सातवीं कक्षा सातवीं में से पहली इकाई का पद्य 2 नंबर का है फूल और कांटे। यह पद्य आज हम देखेंगे। इस पद्य के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओम। यह इस पद्य के कवि है। इस कवि ने प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेता है, लेकिन उनका बड़प्पन उनके कर्मों पर होना चाहिए, उनके कुल में जन्म लेने से नहीं। तो मनुष्य ने अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्मों पर ही मनुष्य का बड़ा मानना चाहिए, बड़प्पन होना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने जो कहा है, पहले हम बच्चों इस कविता का प्रकट वाचन करेंगे और बाद में विस्तृत रूप से यह कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो देखो बच्चों, यह जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अगली पंक्ति, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर का अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खीला। है खटकता एक जिसकी आंख में, दूसरा है सोहता सूरज शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इस तरह से यह प्रकट वाचन विस्तृत रूप से हम उसका विश्लेषण देखेंगे। तो पहली पंक्ति, है जन्म तेरे जग में एक ही पौधा है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। तो बच्चों, ये एक पौधा होता है, वो जन्म लेता है, एक ही जगह जन्म लेता है। उसी तरह जिस तरह से हमारे एक ही परिवार ने हमने जन्म लिया है, उसी तरह इस पौधे को उन्होंने रूप दिया है। जिस तरह से जमीन में बीज जहां पड़ती है, वहां ही पौधा निर्माण होता है, जन्म लेता है। एक ही पौधा उन्हें पालता और यह पौधा उन्हें पालता है। पौधा की रात में उन पर चमकता चांद, उस पौधे पर रात में आकाश में चांद होता है, सितारे होते हैं, वो चमकता है, उस पर उसकी चमकती चांदनी का प्रकाश पड़ता है। एक ही सी चांदनी ही डालता, जिस तरह से एक चांद है, एक चंद्र, उसी तरह से एक सी चांदनी डालता। यानी कि यहां मेह उन पर है बरसता का एक सा। मेह यानी बच्चों बादल अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन बादल जहां बरसता मेह उन पर है बरसता एक सा बरसता, एक सी उन पर हवाएं बहती हैं। क्या होती है? उन पर एक सी हवा से बहती है, हवा इधर उधर बहती है, एक जगह से दूसरे जगह बहती है, एक सी उन पर हवाएं बहती है, बादलों को ले जाती है और बादल बरसते हैं। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, लेकिन उनके ढंग एक से नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। बादल अलग अलग प्रकार का रूप लेते हैं, अलग अलग प्रकार का आकार होता है।
एक जैसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार के देखते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं। उसी तरह अगली पंक्ति में, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, वसन यानी वस्त्र। एकाध छेद कर काटा, एकाध काटा क्या करता है, उंगली में धस जाता है तो उंगली हमारी फाड़ देता है। और वही काटा हमारे वस्त्र को लगता है तो वस्त्र हमारा फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तक। ये तितलियां हमारे छोटे छोटे फूल पौधे हो, फूल खिलते हैं, उस फूलों में तितलियां आती है, मंडराती है, और वह तितलियां क्या करती है, फूलों में से रस चुगने के लिए वह मंडराती है, कतरती है। वहां भौर भी आता है, लेकिन वह क्या करता है, भौर आकर उस तितलियों को उनके पर काटता है। भौर का है वेद देता शाम, भौर भी आता है, भौर यानी भौरा, भौरा आता है, वो भी रस पीने के लिए फूलों पर मंडराता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अंडा रस पीता। फूल क्या करता है, उस भौरों को अपने गोद में लेता है, तितलियों को गोद में लेता है। लेकिन ये फूल कभी दूसरों का भेदभाव नहीं करता, वो अपने गोद में लेता है, दूसरों को रस पिलाता है, भौरों को भी। यानी भौरा जो काटता है, कैसा काटता है, वो बैठने के बाद उस फूलों के पंखुड़ी को काटता है, तभी भी वह फूल उनको भेदभाव नहीं करती, उनको अपना रस पिलाती है, तितलियों को रस पिलाती है। निज सुगंध और निराले रंग से, बहुत सारे विविध रंग से सुगंध, निज मन में उनका, दोनों का फूलों का बहुत बड़ा मन होना चाहिए, फूलों की तरह। है सदा देता कली जी की खिला, जी यानी मन, हमारा जी खिलता है फूलों को देखो सदा, ताजा तवाना होता है फूलों। किसकी फूल अच्छे नहीं, सबको फूल अच्छे लगते हैं। अंतिम पंक्ति में, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूरज शीश पर। सोना है शोभा देना, शोभा देना, एक खटकता एक सी आंख पर, दूसरा है सोता सूरज शीश पर, यह शोभा देता है, शोभा। किस तरह फूल की बढ़ाई, किस तरह की फूल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जो शीश सिर, किसी भी कुल में हम जन्म लेते हैं, उसमें से उस कुल का बड़प्पन किस वजह से, हमारे कर्म पर होता है, काम पर होता है। जो किसी के बड़प्पन उसमें कसराता है। इसलिए बच्चों, हमारे कर्म काम अच्छे होने चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छे तरह से बर्ताव करने चाहिए। तो बच्चों, यहाँ बहुत सारी ऐसे कवि ने बहुत सारी बातें कही है इस प्रस्तुत कविता में। हम कौन से भी परिवार भी जन्म ले, वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन हमारे कर्तव्य पर हम महान बनते हैं, बड़े बनते हैं। यही सीख हमें इस कविता से लेना है। चाहे हमारे जीवन में इतने फूल हो और कांटे हो, लेकिन कांटों को फूलों को पहनाना चाहिए, और फूलों से साथ हमें कांटे भी अपनाने चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। तो बच्चों, अगले तालिका में हम मिलेंगे। नमस्कार।